नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां बिना सूचना बोर्ड लगाए हो रहा सड़क निर्माण। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां बीसीएम को हटाए जाने तथा समय से मानदेय न मिलने को लेकर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता पहुंची जिला मुख्यालय। साथ ही बात होगी रेवाड़ी की, जहां केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान। कहा, अपराधी को अपराधी ही रहने दो, उसे शहीद का दर्जा देना शहीदों का अपमान करना है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एक ओर सरकार के द्वारा घर घर तक जाने के लिए सड़क मुहैया कराई जा रही है, तो दूसरी ओर बात करें ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग कर सड़क बनवाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत तिसरी प्रखंड के बरवाडीह पंचायत के कन्हे गांव की। बता दें कि आरयू विभाग से करोड़ों की लागत से सड़क बनाई जा रही है, जिसमें जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरवाल ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें जंगल का सादा पत्थर का उपयोग हो रहा है और रोलर भी नहीं चलाया जा रहा है, जिससे सड़क का चिप आसानी से उखड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क निर्माण में किसी तरह की कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे ये जान पाना मुश्किल है कि कितनी राशि की लागत से ये निर्माण किया जा रहा है। नहीं, वो तो डायरेक्ट में हम पूछे कि आपको ये सादा पत्थर लगाने कौन दिया। एक मिनट, आप तो कॉन्फ्रेंस में रहिएगा। नहीं, कॉन्फ्रेंस में अच्छा लीजिए आप कॉन्फ्रेंस लीजिए कॉन्फ्रेंस। हम ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं लीजिए उसको कॉन्फ्रेंस। हमको पत्थर लगे उजला लगाएगा ना। हाँ, हमको फिर बताइएगा, समझे। अभी तो टोटल उजला लगा रहा है सर। अभी उजला गिर भी रहा है। और एक है वो अभी गिर रहा है, हमको उसका भी फुटेज हम उठाए हैं। अच्छा। टोटल उजला ही लगा रहा है, उसके बाद मिट्टी मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि ना डस्ट मेटल है कि चिप से ऊपर जो डस्ट मारता है सो वाला। नहीं, जो नीचे बिछा रहा है जो। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बीसीएम को हटाए जाने तथा भुगतान समय से नहीं करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में रामपुर प्रखंड की आशा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंची। आशा कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते बताया कि पुराने बीसीएम जब नियुक्त थे तब हम लोगों का भुगतान समय से होता था। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा वही बीसीएम राकेश कुमार नियुक्त किए जाएं और रामपुर पीएचसी में स्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं रहते हैं। इसकी वजह से वहां की व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ब्लॉक रामपुर प्रखंड में प्रभारी स्वास्थ्य कर्मी भी नियुक्त किए जाएं। रामपुर ब्लॉक का क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्ञानती देवी। और फिर कोविड में रहते थे, तभी भी हम लोग उसी टाइम में भी सबका सेवा के लिए, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग जाते थे वहाँ पर। उनके सुई इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन उसका भी पैसा हम लोग का डूबा हुआ है। अभी वो भी जितना भी साइड से पैसा आ रहा है उसमें से भी 50% हम लोग का मांगा जाता है। अब इसीलिए अभी पहली बार हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर पहली बार ईमानदारी बीसीएम आए हैं और उनको लेके जब हमारी तरफ से आवाज़ उठाए तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी कलेक्ट्रेट में आप आए हुए हैं, क्या डीएम साहब से मुलाकात हुआ? नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ। क्या इस पर क्या निष्पादन करवाना चाहते हैं? हम लोग यही बोले कि हम लोग डीएम साहब से यही अनुरोध करने हैं कि हम लोग को जो बीसीएम है वो हम लोग को वही बीसीएम वहाँ पर स्थापित किया जाए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपको? लक्ष्मी शर्मा। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। पार्टी और संगठन हमारा सबसे बड़ा परिवार है। भाजपा का एक कर्मठ और सच्चा सिपाही हूं मैं। कभी भी कमल को मुरझाने नहीं दूंगा। उक्त बातें पट्टी नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने कही। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये समय हम सभी को एकजुट हो जाने का है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल होता है। पट्टी की आराध्य जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा मिला है और मुझे उम्मीद है कि हमेशा मिलेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पट्टी नगर पंचायत प्रत्याशी अशोक जायसवाल के पक्ष में मौजूद लोगों मतदान करने के लिए प्रेरित किया। पत्रकार वार्ता से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह की उपस्थिति राजनीतिक दिलचस्पी लेने वाले व्यवसायी साईं सोनी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। राजेंद्र प्रताप सिंह सहित मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें केक खिलाकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आदरणीय योगी जी, जिन्हें विकास पसंद है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं मित्रों, जिन्हें कानून व्यवस्था से कोई समझौता पसंद नहीं है
वो कहते नहीं, करके उन्होंने दिखाया सब आपके सामने। अपराधियों की रूह कांप रही है योगी आदित्यनाथ जी के शासन में। अपराध नहीं होगा, यह योगी जी का संकल्प है। अगड़े पिछड़े की लोग बात करते हैं मित्रों, अगड़ों की पार्टी थी भाजपा, बनियों की पार्टी कही जाती थी, व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी। उमेश पाल क्या थे? उमेश पाल पेशे से वकील थे, जात से पाल थे, पिछड़ी जात में पैदा हुए। उमेश पाल की पत्नी का सिंदूर जिसने मिटाया, उसकी हैसियत 10,000 करोड़ की थी और उमेश पाल कचहरी के वकील थे। विधानसभा में प्रश्न उठा और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपराधी और अपराध को मिट्टी में मिलाते हैं। एक बहन पाल की विधवा हुई और पाल समाज की उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए भाजपा के कर्मठ बहादुर मुख्यमंत्री ने जो वचन दिया था उसे पूरा किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज नगर निकाय चुनाव में वार्ड 57 काशीराज नगर से पार्षद पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सचिन जायसवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पार्षद प्रत्याशी सचिन जायसवाल ने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। आम का सिंबल मिलते ही सचिन के समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थक जीत का दम भर रहे हैं। नामांकन के बाद से ही लगातार सचिन को लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुठ्ठीगंज काशीराज नगर शिवसेना से पार्षद दीपेश यादव का गढ़ कहा जाता है। 3 बार से लगातार शिवसेना से पार्षद उम्मीदवार दीपेश यादव निवर्तमान पार्षद हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल सकते हैं। सचिन जायसवाल के निर्दलीय प्रत्याशी बनने से व्यापारियों ने पुरजोर समर्थन कर उनके पक्ष में हुंकार भर दी है। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? हम आज फिर पिछले साल की तरह मुठ्ठीगंज वार्ड से पिछली बार भी मैं लड़ा था और जनता मेरे साथ आप देख रहे हैं। जनता और जनार्दन दोनों मेरे साथ हैं और काम क्षेत्र के विकास के लिए फिर मैं दूसरी रात काशीराज नगर वार्ड से फिर मैं प्रत्याशी के रूप में फिर और जनता से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि एक चक्कर मुझे भारी मतों से विजयी बना और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक चक्कर फिर से मौका देने की सहयोग करें। क्या प्राथमिकता रहेंगी चुनाव अगर जनता यहाँ से जिताकर नगर पालिका में भेजती है तो? ये पालिका ये रहेगी मेरी क्षमता, जो काम किसी भी एक आदमी का भी काम हो, चाहे नाली हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे झाड़ू लगना है, चाहे किसी के यहाँ किसी का कोई मामला हो, उसमें हर चीज़ के लिए मैं पर्याप्त करके खड़ा रहूँगा। किन तरीक़ों से जनता को खुश करने का, जनता के समक्ष अपने विचार रखने का काम करेंगे? क्या लगता है चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं अभी, किस प्रकार से आप आगे समर्थन के लिए उम्मीद करते हैं? नहीं, चुनाव तभी चलता है, अभी चुनाव का मतलब 10 दिन बचा हुआ है चुनाव का। चुनाव में तो अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी, चढ़ेंगी, उतरेंगी, सब कुछ होगा। वो चुनाव में सब दिखाया जाएगा कैसे क्या होता है। आपका परिचय? सचिन जायसवाल। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष द्वारा इन अपराधियों को शहीद का दर्जा देना शहीदों का अपमान होगा। विपक्ष अपराधी को अपराधी ही रहने दे, उसे शहीद का दर्जा ना दे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का, जो सोमवार देर रात विधानसभा कोसली के गुड़ियानी स्थित भाजपा युवा नेता धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संगठन की मजबूती के लिए संबोधित करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उनके साथ रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। का अतीक अशरफ का जो अभी हत्याकांड हुआ, अब पुलिस कस्टडी के बीच में होना, ये कैसे सोचते? देखिए, किसी की भी मौत हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी की भी मृत्यु हो, परिस्थितियाँ जो भी रही, जिसने किया तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायिक जांच इस बात में चल रही है। कर्म किसी के कैसे भी हों, पर हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति है वो ये नहीं कहती कि हम किसी की मृत्यु पर खुश हों। लेकिन शहीद के नारे लग रहे हैं उसके लिए, वो गलत बात है। 100 से ज़्यादा मुकदमों में अगर कोई शहीद बताएगा तो शायद ये शहीदों का अपमान होगा। विपक्ष के साथी हैं, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ये गलत बात है। किसी मौत को मैं खुद का है कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन भाई शहीदों का अपमान मत कीजिए, उसे शहीद बताइए। जो अपराधी है उसे अपराधी रहने दीजिए। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, क्या था आज का ये पूरा कार्यक्रम? यहाँ पर सांसद आए रोहतक के भी और उत्तर प्रदेश से।
देखिए, आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बलियान जी कोसली विधानसभा के अंदर प्रवास पे आए हैं और उनके साथ अरविंद शर्मा हमारे सांसद जी भी उनके साथ थे और पूरे हरियाणा के अंदर प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है और उसी की तहत हर विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री जी जा रहे हैं। पूरा उद्देश्य क्या है इस चीज़ को? इसका उद्देश्य ये है, जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो देश और प्रदेश को दी है, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 2024 का चुनाव है और हर पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, तो क्या वही प्रयास भाजपा का भी चल रहा है? देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि बाहर जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी के सामने सभी बौनी नज़र आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, सब तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।